अगला टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा ये है बेसिकली ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन अपने को समझ में आएगा मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक के अंदर। अब ये भी मैथ्स का टॉपिक है। ठीक, कितने बार बोलोगे सर ये सब मैथ्स का टॉपिक है? हाँ, तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो भाई क्या पढ़े अपन लोग अभी कि कोई भी एक स्लोप है, मान लेते हैं इस बार स्लोप ऐसा है। ठीक, तो ये तो मैं ये स्लोप अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक बात है। पर अभी मैं कुछ और चाहता हूं। अभी मैं ये चाहता हूं, इसको देखो, यहां 3 पॉइंट देखो। एक ये वाला पॉइंट है और बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे है ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो बिल्कुल सोई हुई टेंजेंट है, तो इसका जो स्लोप है वो 0 है। जबकि इसके जस्ट बाजू में जो पॉइंट है, अब वो बाजू कितना, एकदम जस्ट बाजू में, पर मैं उसको थोड़ा सा दूर बना रहा हूं, यहां बना दिया। तो ये जो लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा। जबकि इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट के पास जब टेंजेंट बनाओगे तो इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। ठीक बात है। अब वो तो सर आप बताए थे कि ये दोनों पॉइंट एकदम पास पास ही होते हैं, तो जब ये इसका स्लोप 0 है तो उसके जस्ट बाजू वाले पॉइंट का भी तो स्लोप 0 होगा सर। उसका बाजू वाले पॉइंट का स्लोप, ठीक है मैं मानता हूं 0 होगा, बहुत छोटा होगा पर होगा। ठीक है, 0.0000000000001 इस टाइप का कुछ पाएगा। और इसके जस्ट इधर वाले का क्या होगा, इसका भी स्लोप लगभग 0 है वैल्यू वाइज, पर इसका स्लोप हल्का सा नेगेटिव होगा। इसका मतलब -0.0000000 और फिर 1। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये नीचे वाला पॉइंट है, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर स्लोप पॉजिटिव है। इस पॉइंट के जस्ट राइट साइड में जो पॉइंट है उसका स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, जबकि जस्ट राइट साइड में स्लोप पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर मैं x के अलोंग जा रहा हूं, जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं, तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जाते समय स्लोप के साथ क्या हुआ, स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हो गया, तो पॉजिटिव हो गया फिर बाद में। तो स्लोप का नेगेटिव से 0 होना, फिर उसका पॉजिटिव होने का ये मतलब हुआ कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव और 0 में कौन बड़ा, 0 बड़ा। 0 और पॉजिटिव में कौन बड़ा, पॉजिटिव बड़ा। तो लगातार क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। अब सोचो भाई, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव है। ठीक, अगर स्लोप बढ़ रहा है तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। पहली बात तो भाई चेंज, अगर कोई चीज बढ़ रही है घट रही है, दोनों का मतलब होता है चेंज। पर अगर कोई चीज बढ़ रही है तो अपन क्या बोलेंगे कि उसके चेंज होने का रेट पॉजिटिव है। जबकि अगर कोई चीज घट रही है तो अपन क्या बोलेंगे, उसका जो रेट है चेंज होने का वो नेगेटिव है। समझ रहे हो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब डी, डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर रेट ऑफ चेंज में टाइम की बात नहीं चल रही, यहां पर एक्स की बात चल रही। क्यों, क्योंकि मैं क्या बताया, एक्स के बढ़ाने पे क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। तो एक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है, स्लोप वैसे वैसे कम हो रहा है। तो स्लोप चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है। और क्या जानते हैं भाई हम लोग, स्लोप क्या है, किस चिड़िया का नाम है स्लोप, वो तो dy बाई dx ही है, जो कि पॉजिटिव है। ठीक बात है। और ये dy बाई dx मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये डबल डिफरेंशिएशन तो लिखा हुआ है d² y बाई dt dx²।
क्या आया भाई, पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मिनिमा बोलते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, ये वाला पॉइंट मिनिमा है। अब क्या लिखा हूँ मैं, मैक्सिमा और मिनिमा लिखा हूँ। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, मिनिमा, और ये पॉइंट कौन सा हुआ, मैक्सिमा। ठीक है, तो मिनिमा पे स्लोप 0 आया, जबकि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आया, पॉजिटिव आया। मिनिमा पे क्या आया, स्लोप 0 आया, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव आया। बट व्हाट अबाउट मैक्सिमा, मैक्सिमा पे यही कहानी उल्टी है, ध्यान से देखो। मैक्सिमा के जस्ट पहले पॉइंट बनाओगे तो ऐसा लाइन बनेगा, और जस्ट बाद में पॉइंट बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो मैक्सिमा पे स्लोप तो मिनिमा और मैक्सिमा दोनों पे 0 है, यहां पर भी 0 है स्लोप, यहां पर भी 0 है। पर इसमें क्या हो रहा है कि इसके राइट साइड में स्लोप नेगेटिव है, जबकि लेफ्ट साइड में स्लोप पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से 0 होके नेगेटिव जाने का मतलब क्या हुआ कि इस बार स्लोप जो है वो घट रहा है, और अगर स्लोप घट रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। ठीक, तो ये किसकी कहानी है भाई, ये पूरी कहानी है मिनिमा की। और ये किसकी कहानी है, ये है मैक्सिमा की। क्या है कहानी कि मैक्सिमा पे भी स्लोप 0 ही होएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स तो 0 ही होगा, पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। समझ में आ रही है बात। तो किसी भी इक्वेशन का जो कर्व बनेगा, उस कर्व पे मैक्सिमा और मिनिमा को लोकेट करना है अगर, तो क्या इक्वेशन का लगाओगे कि उसका जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको 0 पुट कर दो। ठीक है, और उसके बाद वो पॉइंट मिनिमा है कि मैक्सिमा है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो स्लोप को, जो जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए थे उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, और फिर चेक करो कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी बस ये प्रोसेस समझ में आ गया, अभी ये समझ में आ गया क्या करना है मैं बताऊंगा, है ना। मैथमेटिकली किसी ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढते कैसे हैं ये मैं बताऊंगा मैथमेटिकली। अभी मैं सिर्फ ये बताया कि मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन क्या होती है। तो मिनिमा नीचे, मैक्सिमा ऊपर। ठीक है, और ये तो डेफिनेशन हो गई उसकी, ये होता क्या है मिनिमा मैक्सिमा, और व्हाट आर द मैथमेटिकल कंडीशंस एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। At both at maxima and minima, slope is 0, but the rate of change of slope is positive in case of minima and negative in case of maxima. इतना याद कर लिए तो आगे बढ़ सकते हैं। देखो, अच्छा एक चीज और, अभी एक और वर्ड होता है मैक्सिमम, और एक होता है मिनिमम। तो मैक्सिमम और मैक्सिमा के बीच में भी फर्क होता है। मैक्सिमा का मतलब होता है जो अपने आसपास से बड़ा हो। ठीक है, ये जैसे ये पॉइंट जो है वो अपने आजू बाजू लोग से बड़ा है, तो ये मैक्सिमा है। पर ये सोचो ये पॉइंट कहाँ है, ये तो जा रहा है ऊपर। तो मैक्सिमम क्या है इस ग्राफ का, इन्फिनिटी है, बट मैक्सिमा क्या है ये। ठीक है, तो जो लोकल लेवल का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको मैक्सिमम बोलते हैं, और सिमिलरली लोकल लेवल का जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो मिनिमा है। जबकि इस कर्व का मिनिमम क्या होगा, सोचो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, तो मिनिमम इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक, चलो भाई, तो ये समझ में आ गया मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। अब ये कंडीशन भी समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रियल लाइफ में इसको यूज कैसे करना है ये देखते हैं। जैसे मैं एकदम तुच्चा सा इक्वेशन बनाता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पूछा हुआ है फाइंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं अपन इसमें, ग्राफ तो बनाना ही नहीं भाई, दूर दूर तक नहीं बनाना है, बिना ग्राफ बनाए करेंगे। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू 2x आया, ये है क्या y डैश, यही तो स्लोप है। स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो स्लोप कभी 0 आएगा कभी नॉन 0 आएगा। 0 कब आएगा,
स्लोप को अगर मैं 0 पुट कर दूं, इसका मतलब मैं जब 2x को 0 पुट कर दिया तो क्या निकल के x इज इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 पे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। ठीक, यही मतलब हुआ। और अगर अब मैं ये अपने नॉलेज से बता देता हूं कि इसका ग्राफ होता है ऐसा, ये जो पॉइंट है वो 0,1 होता है ना, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो इस पैराबोला में क्या होता है, ये पूरा ऊपर जाता है और ये पूरा ऊपर जाता है, तो एक ही बार टर्न लेता है ये। अब चूंकि एक ही बार टर्न ले रहा है तो या तो एक मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में से कोई एक ही आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये मिनिमा है, ये मैं बता दिया। पर इस चीज को कैसे पता करेंगे, यूजिंग मैथमेटिक्स। क्या निकाले अपन, स्लोप इज इक्वल टू 2x, क्या है ये, y डैश है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आया, 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x 2 आएगा। 2 क्या है, 2 तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे क्या होता है, मिनिमा होता है। क्या पढ़े थे अभी, जहां स्लोप 0 हो वो मैक्सिमा मिनिमा दोनों हो सकता है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर क्या होगा, मिनिमा। और ये ग्राफ ड्रॉ करके मैं भी बताया कि ये ग्राफ ऐसा बनता है, जिसको देख के अपने को समझ में आ रहा है कि ये मिनिमा ही है। ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। एक क्वेश्चन है, देखो, आसान मतलब इसमें मैथ्स बहुत सिंपल लेवल की यूज किए, और ये ग्राफ एक ही बार टर्न ले रहा था, तो बेचारे के पास कुल एक मैक्सिमा था। पर क्या कर्व ऐसे होते हैं क्या, नहीं। अभी इससे थोड़ी देर पहले जो मैं कर्व बताया उसमें तो 2 थे ना, मैक्सिमा भी था और मिनिमा भी था। ठीक है, तो एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वेशन। अब यहां पर ये पैराबोलिक तो नहीं है, थोड़ी खतरनाक है ये इक्वेशन। ठीक है, और होता ही है कि x के जितने पावर होते हैं ना उतने ज़्यादा किसी भी कर्व में टर्न होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में पढ़ोगे मैथ्स में। तो अब इसमें पूछ दिया है कि लोकेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऐसा कुछ पूछ दिया है मान लो। अच्छा इसमें एक चीज़ अपन नहीं निकालें, क्या नहीं निकालें, पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालें। अपन ये तो समझ गए कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई, अपन ये तो समझ गए कि x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा या फिर मैक्सिमा है। बट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना। y क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,1। तो ये मैं पहले ही बता चुका था कि 0.1 पे ही मिनिमा है। ठीक है, तो अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी क्या करना है अपने को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। इसका मतलब हर मैक्सिमा और मिनिमा का अपन x और y कोऑर्डिनेट दोनों स्पेसिफाई करेंगे। ठीक, कैसे, वही तुच्चा काम, पहला सिंगल डिफरेंशिएशन मार दी, जिस चीज को स्लोप कहा जाता है, जो कि 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 0 आ गया। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 4। तो इस बार क्या हुआ कि स्लोप की वैल्यू आ रही है एज अ फंक्शन ऑफ x, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार ये पॉजिटिव आ गया था, सीधा डबल डिफरेंशिएशन सीधा पॉजिटिव आ गया था। सीधा पॉजिटिव होने का ये मतलब होता है कि ये ग्राफ हर पॉइंट पे अगर y डबल डैश इज कांस्टेंट, इसका मतलब y डबल डैश क्या होता है, y डबल डैश इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो y डबल डैश का कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का कांस्टेंट होना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ
स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप बढ़ ही रहा है। इस ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि कैसे बढ़ रहा है, यहां पर देखो, यहां ऐसा हो रहा है स्लोप के साथ, और फिर यहां ऐसा हो रहा है। यहां सारे नेगेटिव है, पर ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव होते जा रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। और यहां पर जीरो से फिर पॉजिटिव होते जा रहा है, और फिर ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहा है, इसका मतलब ये लगातार माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इस लाइन का, इस ग्राफ का स्लोप लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू रेट ऑफ चेंज उसका कैसा है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या हुआ कि स्लोप की वैल्यू तो आ गई भाई 4x³ माइनस 4x। इसका मतलब जब मैं इस स्लोप को जीरो से इक्वेट करूंगा, कर देते हैं भाई, ये जो इक्वेशन बन रही है इसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे, x की कुछ वैल्यूज आएंगी जिसपे ये इक्वेशन जीरो, जो करो भाई सॉल्व करो, क्या आएगा, 4 को तो काट दो, फिर ये बन गया x³ माइनस x इज इक्वल टू 0। अब ये भाई यहाँ पर x को काट मत देना उठा के, इस x को और x³ में से ऐसे पहले x निकाले और फिर x को 0 के साथ काट दिया, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा बाद में। काट नहीं सकते, बस ऐसा समझ लो। इसका मतलब हुआ कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सोचो इस इक्वेशन को जीरो होने के लिए क्या चाहिए, सोचो यहाँ पर 3 टर्म आ रहे हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों में से कोई एक भी अगर जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू समथिंग इंटू समथिंग जीरो, समथिंग इंटू जीरो इंटू समथिंग जीरो, समथिंग इंटू समथिंग इंटू जीरो, जीरो। तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है, या तो x जीरो हो जाए, या तो x माइनस 1 जीरो हो जाए, या तो x प्लस 1 जीरो हो जाए। इन तीनों में से कोई भी अगर काम कर गया तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। x इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ रही है 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1, माइनस 1 राइट हैंड साइड जाके प्लस 1 बन गया, और यहां से क्या हो गया, प्लस 1 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो माइनस 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 0, 1 और माइनस 1 तीनों वैल्यू पे ये पूरा जीरो है। इस पूरे जीरो का होने का मतलब हुआ कि ये भी जीरो है, इसी को तो मैं लिखा हूं ना ऐसे। तो इन तीनों वैल्यू पे 0, 1 और माइनस 1 पे ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो। रख के भी देख लो, रख के देखो x इज इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 0 हो गया। 1 रखो तो 4 रखो भाई अच्छे से, इस पे अगर मैं 1 रखूंगा तो 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 1 का क्यूब इज 1 ओनली, 0 आ गया। माइनस 1 रखूंगा तो 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह रखा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और ये माइनस 4 प्लस 4 इज 0, और 0 रखोगे तो ऑब्वियसली 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आएगा ही। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पे ये इक्वेशन जीरो हो रही है। तो क्या क्या मिल गया, 0, 1 और माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जगह मैक्सिमा और मिनिमा है। कहां कहां पर, 0 पे, 1 पे और माइनस 1 पे। हाँ, वो बात अलग है कि x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू आएगी ना। तो 3 पॉइंट है ना भाई, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना। तो कैसे निकालोगे, 0 पुट करो, चलो यहां पर y एट x इज इक्वल टू 0 क्या निकल के आएगा बताओ भाई, 0 का स्क्वायर का पावर 4 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। y एट x इज इक्वल टू 1 निकाल के देखो क्या आएगा, 1 का पावर 4 इज 1 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 इज अगेन 1 प्लस 2, तो ये दोनों खत्म, ये वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 1 पे निकालो भाई, ये ब्रैकेट में x इज इक्वल टू माइनस 1 लिखने का मतलब होता है कि y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस 1 का पावर 4 इज 1 ओनली,
माइनस टू इंटू माइनस वन का पावर टू इज ऑल्सो वन प्लस टू, तो ये भी खत्म और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। तो x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 2 आया, यानी कि एक पॉइंट हो गया 0,2। x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग 1 आया, तो -1,1, और x इज इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग भी +1 ही निकल के आया। तो 3 पॉइंट कौन कौन से, 0,2, -1,1 और 1,1, इन 3 पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा है। बट कहाँ पर मैक्सिमा और कहाँ पर मिनिमा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे भाई, समझ में आ गया होगा अब। तो क्या करोगे, उठा के इसको, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, ये रहा डबल डिफरेंशिएशन। x की ये तीनों वैल्यू जो है ना, 0, 1 और -1, इन सारी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर रख दो और देख लो कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। देखो, इसको मैं बोल लेता हूँ y डबल डैश। y डबल डैश की वैल्यू पहले x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, तो क्या आएगा, 12 इंटू 0 का पावर 2 इज 0, -4 इज इक्वल टू -4 आ गया, मतलब नेगेटिव आया। 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव इंपॉर्टेंट है ना। y डबल डैश की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे क्या है रही, तो 12 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, -4 इज +8, प्लस इंपॉर्टेंट है। और y डबल डैश की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे क्या आ रही है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 12 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू 8, विच इज पॉजिटिव ओनली। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या है, मैक्सिमा है। भाई ये मत सोचना कि -4 कुछ नहीं है, -4 उस कोऑर्डिनेट का नाम नहीं। कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट का नाम तो ये है, कहाँ गया, ये है ना, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0, मतलब कौन सा पॉइंट, 0,2, 0,2 पे मैक्सिमम निकल के आया। और इन दोनों पॉइंट पे कहाँ पर, 1, -1 पे, यानी कि ये दोनों पॉइंट -1,1 और 1,1, इन दोनों पॉइंट पे क्या निकल के आ रहा है, मिनिमा निकल के आ रहा है। ठीक, ऐसा निकल के आया। अब क्या हम लोग इस पूरी एनालिसिस के बाद इसका एक लमसम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या दिखाई दिया, कहाँ, 0,2 पे बैठ जाओ पहले, कहाँ है 0,2, यहाँ पे है, यहाँ पे, और -1,1 यहाँ पे, नहीं सॉरी, -1,1 यहाँ पे आएगा, और 1,1 कहाँ पर है, यहाँ पे। तीनों पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव, स्लोप 0 है, जबकि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा है तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, और यहां मिनिमा है तो ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो। तो तीन वैल्यूज पे x इज इक्वल टू, सॉरी, तीन वैल्यूज पे स्लोप इज इक्वल टू 0 पे आने का ये मतलब हुआ कि 3 टर्न होंगे, 3 ही टर्न दिख रहे हैं साफ साफ, 1, 2, 3, जिसमें से 2 नेगेटिव दिख रहा है और 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पहले इक्वेशन के साथ खेला किए, और इक्वेशन के साथ खेलने के बाद अपन लोग जो रिजल्ट आया उसके आधार पे ग्राफ बनाए। ठीक है, तो ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, बट ये मैं मैथ्स का टॉपिक है, तो ये क्या किसी काम का नहीं, क्या बहुत ज़्यादा काम का है ये मैथ्स में कब पढ़ाया जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12th में, पर उसका अच्छा खासा एप्लीकेशन क्लास 11th की फिजिक्स में है। ठीक है, तो ये अगर नहीं समझ रहा है अभी, तो आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, तो जितना हो सके उतना ध्यान से इसको रिवाइज करो। मैं क्या क्या पढ़ा दिया इसमें यार, मैं मैक्सिमा मिनिमा, मतलब मैं काफ़ी पढ़ा चुका हूँ इसमें, है ना, टाइम भी हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है समझ गए, और मैक्सिमा मिनिमा किस टाइप से सवाल पूछ सकता है हमसे, कि इक्वेशन दे दिया जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, और पूछ दिया कि किन पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, ये अपन लोग यहाँ पर किए। ठीक है, अब फिजिक्स में इस मैक्सिमा और मिनिमा का एप्लीकेशन क्या है, कैसा है,
क्या यूज़ है वो बाद में समझ में आएगा, ठीक है। दिस वॉज प्योर मैथमेटिक्स। क्या है ये? मैक्सिमा मिनिमा क्या है? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन मैथ्स। बट फिजिक्स में भी ग्राफ बनाए जाते हैं, फिजिक्स और मैथ्स का तो जन्मों जन्म का रिश्ता है, तो फिजिक्स में अब कहाँ पर काम आने वाला है वो बाद में समझ में आएगा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।